अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अता तारड़ साहब कहा करते थे कि वेले दिए वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। आज वो वाग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने जब से हुकूमत संभाली, आज से या फिर पीडीएम दौर से यानी कि 2022 से, तब से लेकर आज तक शहबाज शरीफ साहब के अंडर पाकिस्तान जो है वो डाउन ही गया है। पाकिस्तानी अवाम के हालात नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं गए, और मुल्क की मईशत सुकड़ती गई है और आउट ऑफ कंट्रोल है। आज भी स्टेबिलिटी नहीं आई। पता नहीं किस चीज का असरा था, क्या उम्मीद थी कि हम मुल्क चला लेंगे, लेकिन नहीं चला पाए। अब जो आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छीन लिया है। उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब के हाथ बिल्कुल खाली रह गए हैं। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि अब शहबाज हुकूमत का चलना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इकदाम उठाया है उस पर डट गई तो। ये आखिरी उम्मीद है शहबाज हुकूमत की भी, और उनके बड़ों और उनके बड़ों और उनके बड़ों की भी। इस बारे में डिटेल से बताऊंगा। और दूसरी जानिब एक बलोच सरदार ने नवाज शरीफ साहब को बलूचिस्तान आने से रोक दिया है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो किया है जो आज तक किसी के साथ ना हुआ। और ये क्यों किया है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त कंडीशन ही ऐसी चल रही है, कहीं का नहीं छोड़ा उसने। इस हवाले से भी डिटेल आपको बताऊंगा। नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में नहीं है, और पीछे से ये सब कुछ हो गया है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। शहबाज हुकूमत जब से आई है और तब से जनाब मुल्क क्राइसिस में ही गया है, और इन्होंने हमेशा से वारदातें डाल के और दो नंबर तरीके से मुल्क की मईशत को संभालने की कोशिश की। एक तो जनाब ब्लूमबर्ग ने इन्हें एक्सपोज किया है। ये ब्लूमबर्ग में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक, अब पहले आपने देखा होगा 2-4 रोज पहले खबरें आई कि जी पीआईए मुनाफा बख्श हो गया है, जी पीआईए मुनाफा देने लग गया है। 20 साल बाद, 2 दहाइयों बाद पीआईए मुनाफा बख्श हो गया है। शहबाज हुकूमत का ये क्रेडिट है। ये खबरें आपने सुनी? इसके पीछे एक गेम थी। मैंने कहा ना, ये वारदाती वारदातें डालते हैं। अब वारदात सुनिएगा जी। अब जी पीआईए के मुनाफे की कहानी सुनिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पीआईए को निजकारी के लिए पुरकशिश बनाने के लिए, जैसे होता है ना आपका गधा घोड़ा है तो उसको आप नहलाते हैं, या आपकी कोई पुरानी गाड़ी है सर्विस वगैरह कराते हैं, और उसकी कोई किस्तें वगैरह है तो वो पे करते हैं। तो इसी तरह पीआईए को अब वो गिरवी रखना था, बेचना था, तो पुरकशिश बनाने के लिए, वरना तो खसारे में था, कोई खरीद नहीं रहा था। अब पुरकशिश बनाने के लिए उसका 3/4 जो कर्ज है ना वो हुकूमत के खाते में डाल दिया गया था, और पहले ऑपरेशनल मुनाफा कर्ज अदायगियों पर लग जाता था, यानी जो मुनाफा होता था वो पिछले कर्ज पर लग जाता था। तो अब जो वो कर्ज है वो हुकूमत के खाते में डाल दिया गया, और SIFC वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पीआईए का 650 अरब कर्ज होल्डिंग कंपनी के खाते में जाना था। ये ब्लूमबर्ग ने ये लिखा है जी, और उसने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ पीआईए को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया है इन्होंने। यानी ये अब और तो कुछ है नहीं, कोई वसाइल है नहीं, कुछ वसाइल पैदा नहीं कर पाए, बल्कि असासे अब गिरवी रख रहे हैं, और असासे पहले ही इस हाल में है कि कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह से 2 नंबरियां कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, गंदुम बेचने के लिए गंदुम में रेत मिला देते हैं, रुई में कुछ मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं उसको भारी करने के लिए। इन लोगों ने एग्जैक्ट वही चीज की है, और पाकिस्तान में कोई खास सरमायाकारी तो आई नहीं, और अवाम का लहू निचोड़ते थे, पहले टैक्सेस लगाते थे, निचोड़ निचोड़ के अब एक कतरा नहीं बचा लहू का। अब इनकी नजरें दूसरी जानिब थी, वो थी पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स और पाकिस्तान के माइंस और मिनरल्स, यानी जो मादनी खजाना है, कुदरती खजाना है, उस पर नजरें थी। और इत्तेफाक से वो खजाना वहां पर है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, केपीके में। अब उस पर नजरें थी,
वहां पर वारदात डालने की कोशिश की, वो किस तरह से बताता हूं। आज शहबाज शरीफ साहब जब वहां पर बैठे थे, बेलारूस में बैठे थे, वहां पर फरमा रहे हैं जी, कहते हैं पाकिस्तान में मादनियात के खरबों डॉलर्स के जखायर मौजूद हैं, कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान दोनों मुमालिक के इश्तराक से मुल्क की तरक्की में इजाफा कर सकता है। अब ये इस पर तकिया किए बैठे थे, इन मादनी जो है ना जखायर, उन पर तकिया किए बैठे थे कि ये अरबों डॉलर के हैं, बेच के अपनी जेबें भरें, कोई मुल्क चलाएं, कोई लूट मार करें। लेकिन और मजे की बात है कि पीके की हुकूमत को इन लोगों ने अपने साथ मिला दिया था। अब डंडे के जोर पर या फिर किस तरह से इन्होंने या इनको लाने वालों ने, किसी ने मिला लिया। बहरहाल एक जी मुसवदा बनाया, एक बिल बनाया, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025, वो जो 2017 का था उससे मुख्तलिफ था। 40% नई एडिशन कर दी और वो करके जनाब दे दिया गया गंडापुर कैबिनेट को। कैबिनेट ने मंजूर भी कर लिया, लेकिन जब असेंबली में गया तो असेंबली ने जनाब वहां पर लोगों ने शोर मचा दिया कि भाई ये क्या चीज है। अब ये हुकूमत इमरान खान की, इमरान खान का मैंडेट है और उसको पता नहीं है, और ये नहीं पता कि ये मुसवदा कहां तैयार हुआ, किसने तैयार किया, और किसी से मुशावरत नहीं हुई और एकदम से ला के असेंबली में जमा करा दिया। तो लोगों ने शोर मचाया, पीटीआई ने शोर मचाया, सोशल मीडिया पर शोर मच गया। अच्छा, जब शोर मच गया तो उसका नतीजा जनाब ये निकला है कि पीटीआई की सियासी कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी इमरान खान साहब की इजाजत से मशरूत कर दी है। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स के तमाम अहम निकात पर जामे वजाहत पेश की। गंडापुर साहब को बड़ी जल्दी थी कि जनाब इसको जो है वो अप्रूव किया जाए और गंडापुर की कैबिनेट के लोगों को, लेकिन पीटीआई सोशल मीडिया की ये पावर है, उन्होंने कहा कि भाई ये वारदात हम नहीं डालने देंगे, इमरान खान साहब का मैंडेट है और वहां के अवाम का मैंडेट है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते तब तक इसको होल्ड कर दिया जाए। और ये समझ लीजिए कि इस मौजूदा विफाकी हुकूमत के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने होल्ड कर दिया है। कमेटी के मुताबिक इमरान खान साहब के एजेंडे, मंशूर, बयानिया और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक ये सब कुछ होगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी ना की गई थी, ना की जा रही है, ना की जाएगी। बिल में हुकूक और मादनी वसाइल विफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है, ये कह रहे हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स कुछ जो मेरे पास आई हैं उनके मुताबिक जो है, ये सुनिएगा जी, उनके मुताबिक 2017 की निस्बत जो 2025 का बिल है उसमें विफाक को रास्ता दिया गया है कि बड़े पैमाने पर कानकनी, यानी कि वो माइनिंग में जो है वो विफाकी कानकन विंग जो है उसकी तजवीज पर फीस, किराया और रॉयल्टी का जायजा लेने के लिए विफाक मुदाखलत कर सकेगा। जबकि बिल में विफाक या विफाकी इदारे को वसी पैमाने पर मुशावरती किरदार की तजवीज है, जो रिजर्व कीमत, मालियाती जमानतें, मॉडल और मादनी मुआहदे पर नजरसानी के फॉर्मूले पर नजरसानी कर सकेगा। बिल में बड़े पैमाने पर कानूनी के लिए कम से कम 500 मिलियन की सरमायाकारी की तजवीज दी गई है। सर, पूरा हिस्सा दिया गया है विफाक को, यानी विफाक के पास अब अपना कुछ भी नहीं है, मुल्क चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। उधर बाहर बैठे हैं तो वहां पर भी बढ़ के यही मार रहे हैं कि जी हमारे पास मादनी वसाइल हैं, और ये केपीके से निकालना चाहते हैं। और बर वक्त ये एक्शन लिया है, ये स्टैंड लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अलीमा खान साहिबा ने बहुत अच्छा किया है कि इसको मशरूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक इस बिल को होल्ड कर देना चाहिए। वो आए बाहर और आके जनाब वो फिर फैसला करेंगे जिनका मैंडेट है, क्योंकि ये मैंडेट अली अमीन गंडापुर को नहीं मिला, ये मैंडेट केपी हुकूमत को नहीं मिला, ये हुकूमत चलाने के लिए, ये तरक्की के लिए, ये मैनेजमेंट के लिए नहीं मिला। वोट किस नाम पे, किस नारे पे मिला था? इमरान खान को रिहा करवाना है तो पीटीआई को वोट देना होगा, यही नारा था ना 8 फरवरी 2024 से पहले
कि आज अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपका लीडर बाहर निकलेगा। तो केपीके के लोग बाहर निकले थे। आज देखिए अब यहां पर यह हुकूमत बड़ी फंस गई है। ये अगर पीटीआई अब डिमांड रखती है ना कि इसके बदले इमरान खान साहब को रिहा करो, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि यह हुकूमत रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा इनके पास पैसा ही नहीं है, बाहर से कहीं पैसा आ नहीं रहा। तो ये यही असासे बेच के, यही मादनी जखायर बेच के जो है अपना सिस्टम चलाना चाहते थे, उस पर पीटीआई ने अब लगा दी है पाबंदी। अब यह हुकूमत है बुरी तरह से फंस गई है। अब देखिए क्या होता है। दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना था कि नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जाएंगे। अभी तो खैर वो बेलारूस में है, लेकिन ये सुनने में आया था कि वो बलूचिस्तान जाएंगे और वहां पर कोई अपना किरदार अदा करेंगे। तो बलोच सरबराह है बीएनपी मैंगल के सरबराह जो है वो अख्तर मैंगल, जो इस वक्त धरना दिए बैठे हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ यहां आकर क्या करेंगे, वो ना आए। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के हाथ में क्या है, उनके पास इख्तियारात कहां हैं। यानी जिनके घर वाले नहीं सुनते, जिनकी अपनी पार्टी नहीं सुनती, वो एक पार्टी के सरबराह होते हुए भी जिंदा दरगोर हैं, वो बलूचिस्तान में आके क्या करेंगे। ओ भाई साहब, अपने घर बैठो, पौधों को पानी वानी दो, आपके वो जो टूटे फूटे जो लाहौर की हेरिटेज है उसको संभालो, उसको रंग रोगन करवाओ। बलूचिस्तान आने की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।